Hi guys, Namaste. Welcome to my YouTube channel Dream with Neeti. So आज हमें 14th डे हो गया है सूर्य नमस्कार करते हुए. It's so nice. You know, when I started this journey with you guys, मुझे लगा था यार कंटिन्यूसली वीडियो भी बनानी है, कैसे हो पाएगा 21 दिनों तक. पर देखिए we are already halfway through और बस एक हफ्ता बचा है और उसमें हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा. एंड आई होप यू आर फिलिंग योर कैलेंडर विच आई एक्चुअली ऑल्सो फॉरगॉट. तो मैं भी भर दूँगी. सो अब मैंने एक नई चीज़ शुरू करी है कि योगा करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी. तो सुननी पड़ेगी आपको. तो कहानी जो है वो मेरी फेवरेट ऑथर सुधा मूर्ति जी की बुक से है. वो चिल्ड्रन की बुक है, पर मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है किड्स की बुक पढ़ना, चिल्ड्रन की बुक पढ़ना, क्योंकि उसमें हमेशा कुछ ना कुछ लेने को होता है. और सुधा मूर्ति जी की लाइफ की एक खास बात है कि उनकी लाइफ खुद में इतनी इंस्पायरिंग है कि उनकी स्टोरीज में पढ़ते पढ़ते आप कुछ ना अपनी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि आपको वो चीज़ मैं ले लूँ, उस चीज़ से मेरी ज़िंदगी में कुछ बेटर हो जाएगी मेरी ज़िंदगी. तो इसलिए मैं आपको सुना रही हूँ. तो कहानी ये है कि वो जब वो बहुत छोटी थी, मतलब इतनी भी छोटी नहीं थी, 12-13 साल की थी, तो वो अपनी पेरेंट्स के पास गई रहने के लिए. तो जो उनकी दादी थी ना, उनको कहानी सुनने का बहुत शौक था, पर अनफॉर्चुनेटली उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था. तो हुआ ये कि उनके यहाँ उस टाइम पे उनकी पूरे एरिया की या फिर उस जगह पे जहाँ पे वो रहती थी वहाँ की बहुत ही मशहूर ऑथर थी, जिनका किसी मैगजीन में उनकी स्टोरीज छपती थी. तो दादी को बड़ा शौक था कहानी सुनने का. तो वो अपनी पोती से यानी सुधा मूर्ति जी से बोलती थी कि तुम मुझे कहानी पढ़ के सुनाओ. तो ये सिलसिला चलता था कि वो सारा काम छोड़ छाड़ के दादी अपना कहानी सुनती थी सुधा मूर्ति जी से. पर एक बार सुधा मूर्ति जी को किसी शादी में जाना पड़ गया. ना सोचिए, छोटी सी बच्ची को शादी में जाना पड़ गया. तो वैसे तो उनका प्लान था कि वो 1-2 दिन में आ जाएंगी, पर वो 1 हफ्ते तक नहीं आई. तो जब वो घर आई तो उनकी दादी का मुंह बिल्कुल लटका हुआ था. तो उन्होंने पूछा कि दादी क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो. तो उन्होंने तब तो कुछ नहीं बताया. फिर बाद में कुछ टाइम बाद शाम को जब वो खाने के लिए आई तब उन्होंने बताया कि जब तुम नहीं थी तो मैं कहानियाँ नहीं सुन पाई. कैसे सुनती, उनको तो लिखना पढ़ना नहीं आता. और मेरे को और बाहर जाते हुए किसी को बोलकर कि भाई तुम मुझे पढ़ा दो या फिर तुम मुझे सुना दो कहानी, मुझे बहुत शर्म आई और मैं अपना पढ़ना लिखना चाहती हूँ. तो सुधा मूर्ति जी ने कहा कि आप तो 60+ हैं, 60+ हो गई हैं आप, घर का काम भी है, आप कैसे पढ़ पाएंगी. तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सब कर लूँगी, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, बस तुम मुझे पढ़ाना. तो सुधा मूर्ति जी भी ठीक है, चैलेंज की तरह उन्होंने लिया और दोनों ने मिलके खूब पढ़ा और पढ़ाया. और जो उनकी दादी थी उन्होंने ये प्रण लिया कि गुरु पूर्णिमा तक मैं खुद अपनी फेवरेट ऑथर की जो बुक है वो पढ़ूंगी, मैगजीन में जो उनकी स्टोरी आती वो पढ़ूंगी. तो आया गुरु पूर्णिमा वाला दिन. तो सुधा मूर्ति जी ने अब उनकी फेवरेट ऑथर की नॉवल जो है, नई नॉवल पब्लिश हुई थी, तो वो अपने पास दुबका के रख ली कि बाद में दूंगी. तो जब गुरु पूर्णिमा की पूजा हुई तो उनकी जो दादी हैं उन्होंने उन्हें एक बहुत ही प्यारा सा कपड़ा दिया. और फिर तो उन्होंने बहुत ही आश्चर्यचकित चीज़ करी. दादी ने अपनी पोती के चरण स्पर्श कर दिए. तो एकदम से वो सकपका गई, हैरान रह गई कि अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, बच्चों तो बड़ों के पैर छूते हैं, लेकिन बड़ों ने बच्चों का पैर छू लिया, ऐसे कैसे. तो दादी ने कहा क्योंकि तुम मेरी गुरु हो, तुमने मुझे पढ़ाया है और गुरु की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे पैर छू रही हूँ. तो उन्होंने जो था सुधा मूर्ति जी ने भी बहुत ही प्यार से अपनी स्टूडेंट को वो मैगजीन जो वो लेके आई थी उनको गिफ्ट करी. है ना, कितनी प्यारी कहानी. इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जो मैंने सीखा वो ये है कि लर्निंग हैज़ नो एज. आप जिस भी एज में हो, जहाँ भी हो, आप कभी भी सीख सकते हो और सबकी इज्जत करनी चाहिए. और ख़ासकर उस इंसान की जो तुम्हें विद्या देता है. वो आपका कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कोई टीचर हो सकता है, या कोई भी इंसान हो सकता है जो आपको नसीहत देता हो. तो उनको आप इज्जत करिए और तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे. ये मेरा मानना है. और चलिए अब शुरू करते हैं अपना योगा का अभ्यास. आइए मेरे साथ.
तो दोस्तों हमने आज 13 सूर्य नमस्कार कर लिए हैं। एंड इफ आई लुक एट द टाइमिंग्स, आई थिंक हमने 4-5 मिनट्स में सूर्य नमस्कार कर लिए। फनी सूर्य नमस्कार जिसमें पहले 8 to 10 मिनट्स लगते थे, जो रियली नाइस। चलिए पैरों को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए। Again, I will say that those people who are having pain in their bodies, please use some kind of ointment or oil, which I prefer oil. जैसे कि मेरे शुरू में दर्द हो रहा था तो I used to apply sesame oil, तिल का तेल थोड़ा सा गर्म करके. It is gonna be really beneficial for bones and for anybody who is having pain in their joint, in their legs, in their hands. चलिए पद्मासन लगाते हुए, जो नहीं लगा सकते वो सुखासन लगाएं. चलिए 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद हम सूर्य वंदना करेंगे. हर बार मैं कुछ अलग करती हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं आपको कुछ अलग चीजें बताना चाहती हूँ. हर बार आपको और चाहिए चीजें, कुछ और ध्यान करना है तो आप मुझे बताइए, या फिर आप कुछ और चीज करना चाहते हैं मुझे आप बताइए. हम मिलके उस चीज को करने का प्रयास करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञान विज्ञान मोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्. तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञान विज्ञान मोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्. तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्. और अब करते हैं पे बदन में ऊर्जा का संचालन हो गया है. चित्त प्रसन्न और मन प्रसन्न से हम अपनी आंखें खोलते हैं. इस श्लोक का अर्थ मैं आपको कल बताऊंगी, इसलिए मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा. आपका जीवन मंगल में रहे और आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो. धन्यवाद.